Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English workbook. And in English workbook, which chapter were we doing? We were doing chapter number 2. And name of chapter number 2 is Mother Duck and Fox. So students, in today's class we are going to do back exercise of chapter number 2, Mother Duck and Fox. So let's start. Question number 1 is, Mother Duck and her ducklings were going for a walk one day. जो मदर डक थी और जो डकलिंग्स थी वो वॉक पर जा रहे थे एक दिन. क्या वो वॉक पर जा रहे थे? ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 2, मदर डक सॉ समथिंग एट अ डिस्टेंस. व्हाट वाज इट? मदर डक ने थोड़ी दूर से क्या देखा था? किसको देखा था? आपको यहाँ पर लिखना है कि मदर डक जो थी उसने थोड़ी डिस्टेंस से, थोड़ी दूर से किससे देखा था. क्वेश्चन नंबर 3, मदर डक आस्क्ड द डकलिंग्स टू गो टू द डैश. मदर डक ने अपने डकलिंग्स को, मतलब अपने बच्चों को कहाँ जाने के लिए कहा था? आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. लेक में जाने के लिए कहा था. मदर डक आस्क्ड द डकलिंग्स टू गो टू द लेक. क्वेश्चन नंबर 4, मदर डक प्रिटेंडेड टू बी हर्ट व्हेन शी सॉ फॉक्स. जैसे ही मदर डक ने फॉक्स को देखा, क्या वो हर्ट है ऐसा वो प्रिटेंड करने लगी. अब प्रिटेंड का क्या मतलब होता है? जैसे कि जब आपका स्कूल आने का मन नहीं होता है तो आप क्या कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे फीवर हो रहा है. आप एक्टिंग करते हैं अपनी मम्मा के सामने कि मुझे तो फीवर हो रहा है. आप प्रिटेंड करते हैं कि आप बीमार हैं. ऐसे ही मदर डक ने प्रिटेंड किया कि वो हर्ट है जैसे ही उसने फॉक्स को देखा. अब ये ट्रू है या फिर फॉल्स आप यहाँ पर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, मदर डक स्टॉप्ड रनिंग बिकॉज शी वॉज टायर्ड. वो थकी हुई थी. बी शी थॉट शी कुड नॉट एस्केप फ्रॉम फॉक्स. या उसे लगा कि वो फॉक्स से बच नहीं सकती हैं. या फिर हर डकलिंग्स हैड रीच्ड द लेक. उसके जो बच्चे थे, डकलिंग्स थे, वो लेक तक पहुंच गए थे. जो भी इसमें से सही आंसर है आप उस पर टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, Fox stared in shock because Mother Duck and her ducklings were together again. जो फॉक्स थी वो शॉक में क्यों रह गई? या आप कहें स्टेयर करना मतलब घूरना. जो फॉक्स थी वो शॉक में रह गई थी. और वो शॉक में क्यों घूर रही थी उनको? क्योंकि मदर डक एंड हर डकलिंग्स वर टुगेदर अगेन. क्योंकि जो मम्मा डक थी और जो उनके बच्चे थे वो अब साथ में थे. या फिर he could not run anymore, या अब वो और भाग नहीं सकती थी. और C, मदर डक had escaped, या फिर मदर डक जो थी वो बच चुकी थी. आपको इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है. Complete these sentences using one of the 2-word phrases in brackets. One has been done for you. Mother duck was dash when she got back with her ducklings. जब मदर डक कैसा फील कर रही थी जब वो अपने बच्चों से वापस मिली थी? सैड या फिर हैप्पी? क्योंकि मदर डक के जो डकलिंग्स थे वो लेक में थे. क्योंकि फॉक्स आ गई थी. तो जैसे ही मदर डकलिंग्स अपने बच्चों के पास वापस गई तो वो कैसा फील कर रही थी? सैड या फिर हैप्पी?
So happy. Now B. सीमा फिनिश्ड द टेस्ट सून. सीमा ने टेस्ट को जल्दी से फिनिश कर दिया बिकॉज इट वॉज ईजी और डिफिकल्ट. अगर आप टेस्ट जल्दी से फिनिश कर दें तो वो टेस्ट ईजी होगा या फिर डिफिकल्ट. C. It is dash to cross the road when the traffic light is green. जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तब सारे व्हीकल्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. तो ये सेफ है या फिर डेंजरस है ऐसे टाइम में रोड को क्रॉस करना. आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में से देखकर जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा. नाउ D. We live dash our school so we walk to the school. अब स्कूल से हम far away from या close to, हम स्कूल से दूर रहते हैं या फिर पास रहते हैं. So we walk to the school. तो हम कैसे जाते हैं स्कूल? हम स्कूल पैदल जाते हैं, वॉक करके जाते हैं. तो उनका स्कूल कहाँ होगा? पास होगा या फिर दूर होगा? आप फिल करेंगे यहाँ पर. E. The teacher suddenly stopped reading dash in the middle या फिर at the end of the story. टीचर ने सडनली मतलब एकदम से पढ़ना बंद कर दिया स्टोरी को मिडल में या फिर एंड में. अगर उन्होंने सडनली स्टॉप किया है तो वो मिडल में किया होगा, इन द मिडल ऑफ द स्टोरी. नाउ F. द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव. समीर हैड टू वॉक या फिर रन टू कैच इट. जो ट्रेन है वो अब निकलने ही वाली है तो समीर को उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उस क्या करना है? वॉक करना चाहिए या फिर उसको भागना चाहिए? आप यहाँ से जो भी आपको ठीक लगेगा उस पर टिक करके आप यहाँ पर फिल करेंगे. नाउ in below join the two words in italics to form a single words. Example, the side of a lake. The lake side. A pot for tea. Pot for tea. चाय के लिए जो पॉट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टी पॉट. So you will write tea pot. B. A room for a bed. रूम के लिए जो बेड के लिए जो कमरा होता है, रूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेडरूम. So you will write bedroom. Now C. A room for teaching a class. क्लास को पढ़ाने के लिए जो रूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासरूम. A board which is black. ऐसा बोर्ड जो ब्लैक है. So a blackboard. A book which has work for you to do. ऐसी बुक जिसमें आप क्या करते हैं? काम करते हैं. तो क्या आएगा? वर्क बुक. Use it or they to complete the sentences. The word in italics in each sentence will help you choose the correct answer one has been done for you. आपको क्या करना है? आपको इनमें आपको it का यूज करना है और they का यूज करना है. आपको जो italics में वर्ड दिए हैं, आपको हर सेंटेंस में italics में वर्ड दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है. लाइक फर्स्ट वन इज Shamila has a farm. Dash is big and pretty. अब यहाँ पर इटैलिक में क्या है? फार्म लिखा हुआ है. तो यहाँ क्या आएगा? इट. दे कब आता है? जब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं या फिर जब भी प्लूरल हो तब दे आएगा. लाइक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. चिल्ड्रन यहाँ पर इटैलिक है. बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चे हैं. सो डैश आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. यहाँ पर क्या आएगा? दे. ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस. Brinda drinks milk every morning. Brinda one person है तो drinks आएगा. अगर यहाँ पर गर्ल्स होता, मतलब अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर ड्रिंक आता.
Like my brother rides a bicycle. My brother एक ही भाई है तो rides. Brothers होता तो ride. जब प्लूरल होगा तो वर्ब में s नहीं लगेगा और जब सिंगुलर होगा एक होगा तो वर्ब के पीछे s आ जाएगा. I read the newspaper in the morning. I के साथ वर्ब के पीछे s नहीं आएगा. They मतलब बहुत सारे लोग हैं तो drink ना कि drinks. यहाँ पर वर्ब के पीछे s नहीं आएगा क्योंकि they है प्लूरल है. Some students, students मतलब बहुत सारे हैं प्लूरल है तो वर्ब के पीछे s नहीं आएगा. Make a lot of. So students, like this you have to do question number 2 which is on page number 16. Use the words in the brackets. आपको जो words brackets में दिए हुए हैं आपको उनका यूज करना है करेक्ट फॉर्म में. आपको s लगाना है जब भी नेसेसरी हो, जब भी जरूरत हो. I के साथ क्या रहेगा? वॉक ही रहेगा, s नहीं आएगा. B, my brother always dash my mother in the kitchen. मेरा भाई, एक ही भाई है. अगर यहाँ पर सिंगुलर है, ब्रदर सिंगुलर है यहाँ पर तो वर्ब के पीछे s आ जाएगा. My brother always helps my mother in the kitchen. Now C, Rihanna dash very gracefully. रिहाना सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे s आएगा. We will add s. रिहाना dances very gracefully. D, Rambo my pet dog dash to swim in the pool. Rambo my pet dog. एक ही डॉग है, सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे s आएगा. Rambo my pet dog loves to swim in the pool. E, little babies. बेबीज है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं तो स्लीप ही रहेगा, s नहीं आएगा. लिटिल बेबीज स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम. डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा सिंगुलर है, एक ही पर्सन है सो वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. डॉक्टर शर्मा वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. So students, we have to do page number 14, 15 and 16 in your English workbook. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.